मशहूर मार्केट है। मैं यहीं पर सीढ़ियों के पास बैठा था, अपने सामान को पैक कर रहा था और उसी समय एक ज़ोरदार धमाका होता है। वो टूट चुकी हैं, शीशे उसके टूट चुके हैं। इतना ज़ोरदार ये धमक थी ब्लास्ट की। जैसे जैसे हम लोग पास गए पता चला कि गाड़ी ब्लास्ट हुई है और गाड़ी के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, वो भी ब्लास्ट हुए हैं। शिवम जी, कल जिस टाइम घटना हुआ था यहाँ पे आप यहीं पे मौजूद थे, क्या लगता है ये आतंकी घटना है या कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, इस समय जब हम यहाँ खड़े हैं तो स्थितियाँ बड़ी सामान्य हैं, पर कल मैं बता रहा हूँ तकरीबन 6:30 बजे की बात थी। हम यहाँ पर अपने रोज़ाना काम के लिए रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, जनता की राय जानने के लिए आते हैं। उसी समय मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था। उसके कुछ ही देर बाद मैं जब रिपोर्टिंग करके फ्री हुआ तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है जो कि चांदनी चौक की बड़ी मशहूर मार्केट है। मैं यहीं पर सीढ़ियों के पास बैठा था, अपने सामान को पैक कर रहा था और उसी समय एक ज़ोरदार धमाका होता है। मैं आपको डायरेक्शन बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इसके पीछे आप वाइट पर्दे में देख रहे होंगे, वहाँ पर पर्दे लगाए हुए हैं। उसी जगह पर दिल्ली पुलिस ने पर्दा लगाया और उसी जगह पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। कई लोग जो कह रहे हैं कि सीएनजी ब्लास्ट है, मेरा नहीं मानना कि सीएनजी ब्लास्ट है, क्योंकि धमाके की जो तीव्रता थी वो इतनी ज़ोर की थी कि हमें यहाँ तक महसूस हुआ। मैं आपको कहूँगा एक बार उधर कैमरा घुमाइए और दिखाइए, वो जो खिड़कियाँ हैं वो टूट चुकी हैं, शीशे उसके टूट चुके हैं। इतना ज़ोरदार ये धमक थी ब्लास्ट की कि कहीं ना कहीं जो पुराने शीशे थे वो टूट कर बिखर गए और एक आसमान में लाली छा गई थी, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ जो मौजूद थे, भगदड़ जैसी स्थितियाँ बनने लगी थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर तक ये हुआ क्या है। तो उसके बाद जैसे ये धमाके की खबर आती है, कहीं ना कहीं हम और हमारे कुछ साथी मीडियाकर्मी मिलकर वहाँ उस ओर दौड़ते हैं और जो दृश्य हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। 7-8 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। कुछ चिथड़े उड़ के जो गाड़ियों के टुकड़े थे, कम से कम वो समझ लीजिए कि 100-100, 200 मीटर तक आके दूर पड़े हुए थे। पहले तो कई लोगों ने ये सोचा कि ये क्या है, कई लोगों ने एयर स्ट्राइक तक के अनुमान लगा ली कि कहीं एयर स्ट्राइक तो नहीं हो गई, पर जैसे जैसे हम लोग पास गए पता चला कि गाड़ी ब्लास्ट हुई है और गाड़ी के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, वो भी ब्लास्ट हुए हैं। अगल बगल की गाड़ियों में भी आग पकड़ ली थी। तो किस तरीके का स्थिति थी, कहीं ना कहीं वो देख कर जो वहाँ का मंजर था वो काफ़ी भयानक था। कल जिस तरह से देखा गया सर कि हॉस्पिटल से RDX और AK-47 डॉक्टर के पास मिला, क्या लगता है वो एक इससे जुड़ता मिलता जुलता है ये चीज़? देखिए RDX का बरामद होना और उसी दिन यहाँ पर इस तरीके की घटना होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब ये तो तय करना कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के घेरे में आता है कि किस तरीके से वो जांच करेंगी, पर जिस तरीके से एक कनेक्शन दिखा जा रहा है कि RDX का मिलना, फिर उसी के बाद एक गाड़ी संदिग्ध रूप में HR नंबर की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी, ये भी महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि और वो भी गाड़ी जो कि 3-4 बार सेल हो चुकी है। आखिरी में अब यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर पकड़ा गया। अब उसके परिवार वालों को जम्मू कश्मीर में जो कि रहने वाले उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम कड़ियों को एक साथ मिलाकर देखा जा रहा है और यकीन मानिए हमारी जांच एजेंसियों पर इतना भरोसा रखिए कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो बचेगा तो नहीं।